नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अपना दल एस के अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल कोरोना संक्रमित हो गई हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। अपना दल एस की अध्यक्ष भी हैं अनुप्रिया पटेल, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कोविड पॉजिटिव हुई हैं। कोरोना रिपोर्ट अनुप्रिया पटेल की पॉजिटिव आई है। कोरोना से संक्रमित हुई हैं अनुप्रिया पटेल। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कोरोना पॉजिटिव हुई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कोविड पॉजिटिव हुई हैं। कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन के मरीजों के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट के मरीजों की संख्या एक बार फिर से लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच कई नेताओं के पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं। और इस बीच अब अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोविड की। अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। कोरोना रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। एक्टिव केस 1000 से ज्यादा होने पर गाइडलाइन जारी हुई है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाने का फैसला लिया गया है। बिना मास्क के दुकानदार को सामान नहीं देने का आदेश भी है। रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ चलेंगे। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद करने का फैसला भी लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक के लिए रहेगा और बिना मास्क के दुकानदार सामान नहीं देंगे। ये बड़ी जानकारी। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद करने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष दीपक वाली ने नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। नव परिवर्तन यात्रा पर निकले दीपक वाली, जनता का अपार समर्थन उनको मिल रहा है। 14 दिनों तक चलने वाली नव परिवर्तन यात्रा काशीपुर के हर एक गांव से निकलेगी। नव परिवर्तन यात्रा शुरू करते हुए दीपक बाली ने कहा कि नव परिवर्तन यात्रा सत्ता में बैठे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ है, जिन्होंने उत्तराखंड को पिछले 21 साल में बद से बदतर बना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम काशीपुर के हर एक गांव पे जाएंगे और जनता की परेशानियों को सुनेंगे। परिवर्तन पद यात्रा है, ये 14 दिन की पद यात्रा है। काशीपुर विधानसभा के एक एक गाँव में जाऊंगा, मोहल्लों में जाऊंगा और वहाँ जितनी व्यवस्थाएं फैली हुई है, जो सब स्कूल खराब है, अस्पताल खराब है, सड़कों की खराबी है, उन सबको नोट डाउन करूंगा। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतों को डालूंगा और समझूंगा कि जिससे कि जब 2022 में जनता मुझे आशीर्वाद दे तो मुझे समय ना लगाना पड़े और लोगों को मुझे आकर ना बताना पड़े कि ये समस्याएं हैं। सारी समस्याओं का एक डाटा तैयार करूंगा और प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द उनको खत्म करूंगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काशीपुर से दीपक बाली ने नव परिवर्तन यात्रा शुरू की है। अब बात सुल्तानपुर की, जहां पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ। अनियंत्रित स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 102 की यह घटना है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बुरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल हुए हैं। तो स्कॉर्पियो गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त इस हादसे में हो गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय 6 दिवसीय दौरे पर कुमाऊं जाएंगे। कुमाऊं में गोपाल राय परिवर्तन सभा और बूथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्रम मंत्री गोपाल राय का यह दौरा 8 जनवरी से 13 जनवरी तक होगा। गोपाल राय के दौरे के बारे में जानकारी दी है आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता समित टिक्कू ने। आप लोगों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी 7 जनवरी को हल्द्वानी में आ रहे हैं। ये उनका कुमाऊं में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक कुछ दिनों का दौरा है। 8 जनवरी को वो सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं के साथ एक पीसी करेंगे, जिसके उपरांत 9 जनवरी को कुछ कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। 10 जनवरी को 12 बजे नव परिवर्तन सभा हल्द्वानी के डंबा डुंगा इलाके में आयोजित की जाएगी, जिसमें बढ़ चढ़कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाग ले। बात लखनऊ की, जहां पर एटीएस के 11 जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए। लखनऊ के हेडक्वार्टर में टेस्ट किया गया था। अमौसी क्षेत्र में है एटीएस का हेडक्वार्टर। 11 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमौसी क्षेत्र में एटीएस का हेडक्वार्टर है। कोविड की जांच हुई थी और 11 जवानों के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। लखनऊ के हेडक्वार्टर में टेस्टिंग हुई थी और अब 11 जवानों के पॉजिटिव होने की जानकारी मिली है। एटीएस के 11 जवान कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो संक्रमण लगातार बढ़ रहा है कोविड का और ऐसे में सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले में लगातार बयानबाजी जारी है। बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि रैली में भीड़ नहीं आने के कारण प्रधानमंत्री वापस लौटे थे। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी की राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का यह कहना है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक कांग्रेस की साजिश है। देश में अब तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कल की जो पंजाब में घटना हुई है उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की सोची समझी चाल है। वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से चिंतित हैं और ये उन्होंने जो कल घटना की है ये निश्चित रूप से उनकी जो साजिश है उसी का परिणाम है। नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई कि देश के प्रधानमंत्री कहीं जाएं और उनके काफिले को इस प्रकार असुरक्षित तरीके से एक ब्रिज के ऊपर 20 मिनट रुकना पड़े। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है पंजाब सरकार। बागपत में 59 घंटे चली इनकम टैक्स की रेड। अजय चौधरी के फार्म हाउस पर यह रेड पड़ी थी। खेगड़ा कोतवाली के मेहरामपुर इलाके में छापेमारी हुई। 4 जनवरी को सुबह 5 बजे आईटी की रेड शुरू हुई थी। आईटी की टीम को कोई अहम सुराग नहीं मिला, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। 59 घंटे की छापेमारी के बाद टीम खाली हाथ लौटी है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। सनोज शर्मा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर। सनोज, क्या जानकारी है इस पूरे खबर को लेकर? क्या कुछ मिला आईटी को? देखिए, खेकड़ा के बहरामपुर जो गांव है वहां पर अजय चौधरी का जो फार्म हाउस है, यहाँ पर 59 घंटे इनकम टैक्स की जो टीम आई हुई थी उसने रेड की, यहाँ छानबीन करी है। तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं उनको खंगाला गया है और जो अजय चौधरी हैं वो
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। कई बार अखिलेश यादव के यहाँ कार्यक्रम में उनको देखा भी गया है और 4 तारीख को सुबह 5 बजे के करीब इनकम टैक्स की रेड यहाँ पर पड़ी थी। तब से लगातार इनकम टैक्स की जो टीम थी वो यहाँ पर थी। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो टीम ने खंगाले हैं, कुछ कागजात भी अपने कब्जे में लिए हैं। हालांकि अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है कि क्या यहाँ पर इनकम टैक्स की जो रेड पड़ी, जो टीम यहाँ पर पहुंची, उसके हाथ कुछ लगा या नहीं लगा। जो टीम है वो बिना बात करे ही यहाँ से चली गई है। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो किसी भी मामले पे कुछ बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि 59 घंटे तक रेड यहाँ पर, यानी 2 रात और एक पूरा कह सकते हैं, पूरा दिन और दोपहर गुजारकर इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर गई है। उनके कई और जो अजय चौधरी, उनके कई और ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। हो सकता है इस मामले में इनकम टैक्स के जो आला अधिकारी है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दें कि आखिर अजय चौधरी के जो विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई, वहां पर टीम को कहीं टैक्स की चोरी मिली या नहीं मिली। ये ऐसे तमाम सवाल हैं कि जिनके जवाब अभी भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं। लेकिन पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है कि आखिर अजय चौधरी ने ऐसी क्या इनकम टैक्स में गड़बड़ी थी कि टीम को यहाँ छापेमारी करनी पड़ी, महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लेने पड़े। और पूरे बागपत की बात करूं तो पूरे बागपत में चर्चा चल रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ कि इनकम टैक्स की टीम करीब 59 घंटे तक कहीं इस तरीके से रुकी हो और कागजों की छानबीन की हो। जी सनोज, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। चले बढ़ते आगे, एक बड़ी जानकारी इस वक्त गाजियाबाद से मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 31 से लेकर 40 साल की उम्र के लोग ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त गाजियाबाद से आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं दिसंबर से आज तक के आंकड़े। गाजियाबाद में एक्टिव मरीजों की संख्या 1167 पहुंच गई है। दिसंबर से अब तक 1479 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। ये खुलासा रिपोर्ट के बाद हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। गाजियाबाद से बड़ी खबर, 31 से लेकर 40 साल की उम्र के लोग ज्यादा संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर से आज तक के आंकड़े जारी किए हैं। गाजियाबाद में एक्टिव मरीज 1167 हैं। उधर गाजियाबाद के मोदी नगर के भोजपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर प्रथमगढ़ गांव में एक मां ने अपने 3 साल के बेटे को पहले जहर पिलाया और फिर गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। दरअसल पति पत्नी के विवाद में महिला ने इस घटना को अंजाम दिया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी मां को गिरफ्तार कर चुकी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरे साथ में घटना ये घटी, अपनी दादी के साथ में 1:30 बजे तक लौटा। दादी के बाद में सवेर के टाइम मम्मी 7 बजे छोल में चली गई, उसकी गोदी में उठा के बेड पे। कौन? मेरी माँ। किसको लिटा रखा था? अक्षित को। कौन है अक्षित? अक्षित मेरा लड़का। कितने साल उम्र है? 2.5। क्या हुआ उनके साथ? उसका मुंह भींच के और उसे ऑल आउट पे आकर मारा गया। किसने मारा? उसकी माँ ने। क्यों मारा? क्या कुछ झगड़ा चल रहा था परिवार में? कुछ भी नहीं। एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें कि जो इनके घर वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट किया था कि एक इनका बच्चा है 3.5 साल का। तो पति पत्नी के मध्य कोई विवाद हुआ। विवाद के उपरांत जो बच्चे की माँ थी, बच्चे की माँ ने बच्चे पर कुछ किया, उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इसमें पीएम रिपोर्ट वगैरह और सबके आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है 302 में। और बाकी हम इसमें चेक कर रहे हैं कि क्या रहा है। इसमें विसरा प्रिजर्व किया गया है पीएम रिपोर्ट के बाद। तो एग्जैक्ट कारण जो है, किस तरह से मृत्यु उसकी कारित की गई, वो उसमें क्लियर हो पाएगा। उधर लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी एसटीएफ ने फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। एसटीएफ ने 9 लोग गिरफ्तार किए हैं। आरोपी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर ठगी किया करते थे। 50 करोड़ के ठगने वाले शातिर नोएडा से गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रवि जुड़ गए लखनऊ से संवाददाता फोन लाइन पर। रवि, क्या कुछ जानकारी मिली है इस फर्जी कॉल सेंटर के बारे में?
देखिए, यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के नाम पर प्रलोभन देकर यानी ठगी करने वाले, धोखाधड़ी करके 50 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने वाले गिरोह के करीब 9 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें, इन सभी के पास से करीब 21 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं और कई सारी चीजें बरामद हुई, जिसमें से एक लैपटॉप है, एक प्रिंटर है, 18 ATM कार्ड है, 2 सिम कार्ड है, 20 रजिस्टर है, तमाम सारी चीजें हैं। उसके अलावा 131 पेज की अनाधिकृत डाटा विभिन्न इंश्योरेंस कंपनियों के ग्राहक का वो मिला है। उसके अलावा करीब 27 पेज का कूट दस्तावेज मिले हैं, कई सारी चीजें मिली हैं, एक ऑडी कार मिली है, एक i10 गाड़ी मिली है और उसके अलावा करीब 36,800 रुपए बरामद हुए हैं। और इनसे जो पूछताछ है वो की जा रही, किस तरह के नेटवर्क ये चला रहे थे, किस तरीके से ठगी का ये जो गुरु धंधा है वो कर रहे थे। फिलहाल यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और इसके गुरु के करीब 9 जालसाजों को गिरफ्तार किया, इनसे पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया रवि आपका बातचीत और जानकारी के लिए। सर्द हवाओं के साथ ताज नगरी आगरा में मौसम ने करवट ली है। हल्की बूंदाबांदी ने आगरा वासियों को ठंड का एहसास दिलाया है। मौसम विभाग का यह कहना है कि अगले 2 दिन भी बादल छाए रहेंगे और साथ ही हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। फिलहाल ठंड के कारण आगरा में लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। कोरोना के साथ साथ उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने भी अपनी दस्तक दे दी है। मैं बात कर रही हूँ आगरा की, तो आगरा में भी 3 दिन लगातार घने बादल और कोहरा के साथ साथ आखिरकार बादल ने रात को तेज बारिश के साथ ठंड ने अपनी दस्तक दे दी है। लेकिन वही बताया जा रहा है कि ठंड की वजह से खांसी जुकाम और बुखार की वजह से कोरोना के केसेस बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन वही मौसम विभाग का कहना है कि लगातार अभी 3 दिन तक बारिश होने के आसार बने रहेंगे। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। उधर कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बेकाबू होकर कार पेड़ से टकरा गई। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। एक ही गांव के रहने वाले थे तीनों युवक। घाटमपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो कानपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू होकर कार पेड़ से टकराई है। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और इसमें सवार 3 लोगों की मौत भी हुई है। एक ही गांव के ये तीनों लोग रहने वाले थे। घाटमपुर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर कार पेड़ से टकराई और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। आगरा में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 132 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 303 हो गई है। कोरोना की इस लहर में सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि कई माननीय भी चपेट में आ रहे हैं। आगरा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, फतेहपुर सीकरी सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर, आगरा मेयर नवीन जैन, दक्षिण विधानसभा से विधायक योगेंद्र उपाध्याय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन सभी नेताओं ने अपील की है जो लोग इनके संपर्क में रहे हैं वो अपनी टेस्टिंग जरूर कराएं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। नगरी आगरा में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। कई माननीय भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसमें आगरा के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल है, फतेहपुर सीकरी सांसद व राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा के राजकुमार चाहर इसमें पॉजिटिव हो गए। योगेंद्र उपाध्याय जो विधायक है वो पॉजिटिव हो गए। नवीन जैन जो कि आगरा के मेयर है, मेयर संघ के अध्यक्ष है, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। स्वास्थ्य विभाग लगातार उनके कॉन्टैक्ट की कहीं न कहीं जाँच करने में जुटा हुआ है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।